अच्छा जी, तो दोस्त हमारे आए यहाँ पे, तो उनको आते वक्त कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम हुई। वो ये है कि रोड जैम है और फ़लस्तीन की सॉनिटी के लिए उनसे इज़हार यकजहती के लिए जो है वो हमारे यहाँ रैली निकली, और ये बहुत लेट निकली है भाई। ये 1-1.5 साल बाद हम लोग हमारे पाकिस्तान के मुसलमान बाहर निकले हैं। ये पहले हो जाना चाहिए था कि पूरी दुनिया ने जो है वो इस पे सारे मुसलमानों ने इस पे आवाज़ उठाई, और हम लोगों ने बड़ा लेट किया है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, और आज का टॉपिक मैं यही रख रहा हूँ कि तुर्की में KFC की तमाम आउटलेट्स बंद हो गए हैं। अब वो क्यों बंद किया उन लोगों ने? वो इसलिए बंद किया क्योंकि लोगों ने KFC खाना बंद कर दिया। अब कोई नहीं, KFC तुर्किश में, श्रीलंका में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है। अब आप KFC को तोड़ना, उसको जलाना, भाई करना है जो करो, करना है करो, लेकिन आप जो मेन पॉइंट है ना, पब्लिक के दिल से KFC या फिर ऐसे कोई ब्रांड, मैं KFC का नाम नहीं लेता भाई, मैं कहता हूँ वो इसराइली ब्रांड जो भी है उनको निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इनसे भी राय ले लेते हैं कि हम इसराइली ब्रांडिंग को ख़रीद कर जो उसको फेंक रहे हैं बाहर, तो उससे इनको फ़ायदा है, लोगों को फ़ायदा है क्या नहीं है, या फिर उन इसराइल को ही फ़ायदा है? तो ये बात लेते हैं। हाँ भैया, क्या कहता है? ज़ाहिर है नहीं है, खरीद के तो फिर कोई तुकी नहीं बनता ना। हाँ, आप खरीद के, क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको ख़रीद लिया और होलसेलर तक पहुंचा दिया, तो पैसा जो है वो मैन्युफैक्चरर तक पहुंच चुका है, ठीक है। और हम मज़ीद उसको उन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं, तो उनकी जो सेल है वो ज़्यादा बढ़ रही है और उनकी प्रोडक्शन वहाँ से ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि चलो पहले इनसे राय ले लेते हैं। हाँ हमारे अशाम क्या कह रहे? यही कहूँगा कि जैसे मैंने अभी कहा कि बायकॉट करना होता है कि बंदा ख़रीदे ना। अब ये तो ख़रीद के उसकी वीडियोस बन रही हैं, और ये इनके मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के इनके क्रेट खाली हो रहे हैं पूरे, और पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, अब जो ये हो रहा है, रिसेंटली हुआ इस्लामाबाद में, कि पता नहीं पिंडी में भी हुआ, जो ये KFC के फ्रेंचाइज पे हमला हुआ। इस चीज़ पे मुझे कुछ समझ आ भी रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है। जैसे कि अब मैं ये नहीं कहता कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि हमारा ये हाल है कि हमसे कुछ रुक नहीं रहा, हम उनको रोक नहीं पा रहे अपने ही लोगों को। अब जैसे अब्दुल्ला अगर खा रहे हैं तो मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं तोड़ फोड़ कर रहा हूँ। ये बात है ना, मतलब मजबूर हो के कर रहे हैं। यानी कि हम लोगों के जहनों में नहीं जा रहे वो बात, वो जो मैसेज है वो लोगों के दिलों में या उसमें नहीं जा रही है। अब मैं एक चीज़ वीडियो देख रहा था कि तोड़फोड़ हुई उनके एक ब्रांड पे, जो फूड ब्रांड है, और वहाँ अंदर हमारे लोग जाके उन्हीं की ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक लेकर जा रहे हैं। तो एज ए पाकिस्तानी हम कहाँ खड़े हैं ये देखें। क्या हम लोगों के जहनों से वो ब्रांड नहीं निकाल सकते? यानी कि हम ब्रांड से ऊपर, हमारे लिए उन लोगों से ऊपर वो ब्रांड है जो कि हमारे वहाँ पे लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो एजाज भाई क्या कहोगे? मेरा भी जो है वो जवाब यही होगा कि इन सारी चीज़ों का कोई तुक नहीं है, क्योंकि वही बात है कि ख़रीदना ही जो है वो मेन चीज़ है ना, कि जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है। मगर एक और अलमिया ये भी है कि हमारे लोग जो है वो इस बात से अवेयर नहीं है कि मतलब जो है ये बायकॉट करना जो है वो उनको फ़ायदा देगा या नुकसान देगा। मगर ये है कि लोग जो है वो उल्टा बहस वगैरह पे जो है वो आ जाते हैं। मतलब उन लोगों का ये है कि भाई ये बायकॉट करने से क्या होगा, ये वो वगैरह। हालांकि भाई जाहिर सी बात है, जब ये सारी चीज़ें उन लोगों का एसेट है, सरमाया है, तो इसका नफ़ा नुकसान जो भी है उसी के साथ बंधा हुआ है। तो अगर आप जो है नहीं लोगे, ऑब्वियसली वो जो है वो इफेक्ट करेगा। मगर खैर यहाँ की आवाम भी ऐसी है जो मतलब बहस कर रही है कि भाई जो है वो मतलब इन चीज़ों से क्या। तो खैर बस ये जो है वो माइंडसेट लोगों का मेरे ख्याल से तब्दील होना चाहिए, तभी जाके इस चीज़ पे मतलब जैसे टर्की में आपने बताया कि जो है वो सारी KFC की ब्रांचेस बंद हुई, वैसा ही कोई स्टेप यहाँ पर भी होगा। आमाद मैं बताना चाहूँगा कि कल मैं नुमाइश से आ रहा था जॉब से, तो जो भी बैठे हुए नुमाइश पर अपना डेरा जमाए हुए, लाइटिंग वगैरह लगा के, तो ओ भाई बोल, मैं ऑफिस से घर आ रहा बंदे जाने दो, तो रोड पर झंडे बनाए हुए थे इसराइली, उस पर मार्क लगाए हुए थे क्रॉस के, तो उस पर लोग चल रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो वहाँ पे एक बंदे ने मुझे रोका और मुझे बोला कि आप इस पे चलो, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने उससे ये पूछा कि इस पे चलने से क्या उसको कोई नुकसान होगा या नहीं होगा? तो बेसिकली उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पे इस चीज़ को लेके एक और भी है कि हमारी आवाम, हमारे यहाँ के लोग इस चीज़ को अपनी ज़ाती दुश्मनी के तौर पर भी यूज़ करते हैं। मैंने रिसेंटली 2-3 दिन पहले पढ़ा कि कहा जा रहा था कि ऐसे बहुत से NGOs दफातर हैं जिन्होंने
वहाँ पहुँचाने का काम किया हुआ है कि लोगों को, गरीब आवाम को खाना पहुँचेगा, पैसे पहुँचेंगे, लेकिन बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। जो छोटी तबका था वो आज इस तरीके का पैसा जमा करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं जा रहा। तो ये सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए सब काम हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं। इमदाद बंद है भाई, वहाँ पे कोई तरीका ही रास्ता ही नहीं जाने का। तो फिर कहाँ से पैसा जा कहाँ रहा है? इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं, जो ये इमदाद की इसने बात करी, अगर हमें अभी भी समझ नहीं आ रही ना कि इमदाद कहाँ जा रही है, तो 2007 में बालाकोट में ज़लज़ला आया था। आप याद करें कि कितना पैसा बनाया था लोगों ने, और वो मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ वो लोग भी। छोड़ भाई, पहली वीडियो है। हाँ सजाद, आप चुप बैठे महीने से वो लोग भूखे, बच्चा कुछ क्या बोलूँ मैं। कीड़ा है ना, एक कीड़ा होता है, हम कहीं भी जाएं वो कीड़ा उछलेगा। आते हुए सर ये सीन है कि मैं आ रहा हूँ, पीछे एम्बुलेंस 2-3 है, पता नहीं क्या चक्कर था। वो बोल रहे भाई रास्ते दो, ये नहीं हम फ़लस्तीन ये करेंगे वो करेंगे। भाई तू तेरे मुल्क में जो मर रहा है उसको तो बचाओ यार, ये बात। और ये वही KFC वगैरह बात हुई, पैसा जो सरमाया है वो इन्हीं पाकिस्तानियों का है, वो KFC। इस तरह सर तो घर के लाइटें हटा दो, ईंटें हटा दो, अगर इसराइल से आ रहे हैं, यही बात है सर। और बात यह है कि लोगों को समझाया मीडिया के थ्रू, फिल्म के थ्रू समझाया जा सकता है, क्योंकि फिल्म होता है ये वही तो कुछ बनाए इस पे, लेकिन सर बजट हमें कौन देगा? यार हम बना देते हैं अपने हिसाब से। अब्दुल्ला फिर क्या कहते हो, इसराइल की लाइट काट देनी चाहिए? वहाँ पर तो ऐसे ही सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लेकिन अपने आवाम को शऊर नहीं है एक हिसाब से। जैसे 2007 की आप देख लो, पब्लिक अगर कुछ भी होता है तो वो निकलती थी, अपने आवाज़ उठाती थी अपने लिए। लेकिन अब ये डंपर माफिया देख लो आप, कैसे हम पे जोर उनका चल रहा है। एक्सीडेंट हो रहा है आए दिन, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। जो आवाज़ उठा रहा है उन पर दफ़ाएँ लग रही है, और जिनके पास पैसा है वो अपना पावर दिखा रहे हैं। कैपिटलिज्म यार वही ना, कीड़ा है बस। तो भाई इन शॉर्ट बात ये होती है कि अवेयरनेस आती है आवाम से, आवाम में अवेयरनेस आएगी तो हम कुछ कर सकते हैं। तरक्की की आवाम की तरह बनो। आप ज़रा उनकी गवर्नमेंट की जो है इनिशिएटिव देखें कि वो गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है उनके, दूसरे ममालिक क्या कर रहे हैं। आप जस्ट उनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर लें, दैट्स इट। आप ईद पे जाके देखें उनके फूड कोर्ट पे कितना रश था। आप ये देखें कि उनकी ब्रांड के जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है वो कितनी सोल्ड आउट हुई। हमारे लोग जो है वो उनके कॉस्मेटिक कितना यूज़ करते हैं। भाई आप एग्रेशन, मैं क्या बोलूँ, वो चिप्स खाते खाते आप एग्रेशन दिखा रहे होते हो, जो कि चिप्स मैं आपको बता रहा हूँ जो स्नैक्स हैं हमारे, उनके प्रोडक्ट हैं। तो ये एग्रेशन निकालना है। आजकल कोई जंग जो है ना बगैर इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस के नहीं लड़ी जा सकती। अगर हम इकोनॉमिकली इनको डिस्टर्ब कर देंगे, डैमेज कर देंगे, तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। हर मुल्क दूसरे मुल्क के तरीके किसी ना किसी तरीके से मोहताज है। तो अगर हम उनकी चीज़ों के ब्रांड की टोटली बायकॉट कर देंगे जड़ से, तो ही हमारा मसला होगा। ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना किसी चीज़ को जलाना, वो चुपचाप अपना सामान बांध कर चले जाएंगे। तो ये करना है हमें। प्लीज़ ज़रा ख्याल रखें इन चीज़ों का। वो अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय हमारे पाकिस्तानी हैं, उन वो जो डेस्टिनेशन से जहाँ पे वो चीज़ें बनी हुई हैं वो पाकिस्तानियों की हैं। आप जिन दुकानों को वो प्रोडक्ट निकाल कर जला रहे हो, कोशिश थोड़ा सा सोच लो कि उन्होंने पैसे देकर डिस्ट्रीब्यूटर से वो चीज़ें ख़रीद ली हैं, नुकसान किसका हो रहा है। वो तो अमाउंट उनके अकाउंट में जा चुके हैं ना, हमारे मुल्क वालों का अमाउंट हो रहा है। उन चीज़ों को ख़रीदो ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान ही नहीं खरीदेगा। जब डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर सामान नहीं खरीदेगा तो मैन्युफैक्चरर को तो वैसे ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। और देख लो भाई, ये लगते शक्ल से चवल हैं लेकिन बातें बड़ी प्यारी करते हैं। अल्लाह हाफिज़।